एक छोटे से गांव में कुछ बच्चे अचानक गायब हो गए। गांव के लोग हमेशा अपने बच्चों की हंसी और खेल-कूद की आवाज़ों से गांव को गूंजता हुआ पाते थे, लेकिन एक दिन अचानक बच्चों का कहीं कोई पता नहीं चला। माता-पिता परेशान हो गए और गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर उन्हें ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने जंगल, नदी के किनारे और हर उस जगह को खोजा जहां बच्चे अक्सर खेला करते थे, लेकिन बच्चों का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। गांव में सन्नाटा छा गया और सभी के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। गांव के लोग दिन रात बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वे एक दूसरे से बात करते हुए उपाय खोजने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर बच्चे कहाँ हो सकते हैं। कई लोगों ने कहा कि शायद बच्चे जंगल में खो गए होंगे, जबकि कुछ ने सोचा कि उन्हें किसी ने उठा लिया होगा। धीरे धीरे गांव में एक अजीब सा डर फैलने लगा और हर कोई अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित हो गया। माता-पिता ने मंदिर में पूजा अर्चना शुरू कर दी और सबने मिलकर ईश्वर से बच्चों की सलामती की प्रार्थना की। एक दिन गांव के कुछ युवाओं ने यह तय किया कि वे गांव के पुराने किले में जाकर देखेंगे, जो अब वीरान और डरावना हो चुका था। कहते थे कि किला भूतिया है और कोई वहां नहीं जाता था, लेकिन बच्चों की चिंता में युवाओं ने डर को पीछे छोड़ते हुए किले की ओर कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वे किले के करीब पहुंचे, उनकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। किले के अंदर जाने पर उन्हें वहां एक गुप्त दरवाजा मिला, जो जमीन में नीचे की ओर जाता था। यह दृश्य देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और नीचे उतरने का फैसला किया। जमीन के नीचे के दरवाजे से उतरते ही गांव वालों को एक संकरी और अंधेरी सुरंग मिली। वे अपने टॉर्च की हल्की रोशनी में नम और ठंडी दीवारों के साथ आगे बढ़े। दीवारों पर काई लगी हुई थी और चारों ओर मकड़ी के जाले फैले हुए थे। जमीन पर जगह जगह पानी भरा हुआ था और टूटी फूटी चीजें बिखरी हुई थीं। वहां का माहौल भारी और दमघोंटू था और दूर से पानी टपकने की आवाज गूंज रही थी। गांव वाले बेहद सावधानी से आगे बढ़े। उनके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वे इस अज्ञात दुनिया में गुमशुदा बच्चों को खोजने के लिए आगे बढ़ रहे थे। सुरंग के अंत में गांव वालों ने एक मंद रोशनी वाली कमरे में प्रवेश किया, जहां गुमशुदा बच्चे कैद थे। बच्चे एक दूसरे से सटे हुए बैठे थे, उनके चेहरे पीले और डरे हुए थे। गांव वालों और बच्चों के बीच एक छायादार, खतरनाक शख्स खड़ा था, जिसने बच्चों को बंधक बना रखा था। गांव वालों ने बच्चों को छुड़ाने के लिए पूरी हिम्मत से उस शख्स का सामना करने का मन बना लिया। बच्चों की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन गांव वालों की उपस्थिति ने उन्हें थोड़ी राहत दी। गांव वाले और वह खतरनाक शख्स कमरे के बीचों बीच आमने सामने हो गए। बच्चे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इस संघर्ष को देख रहे थे। उनके छोटे छोटे हाथ एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे। जो कमरा पहले एकदम शांत था, अब उसमें संघर्ष की हल्की आवाजें गूंजने लगीं, क्योंकि गांव वाले पूरे धैर्य और ताकत से बच्चों को उस शख्स के चंगुल से आजाद करने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों के चेहरे पर उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी, जैसे कि वे जल्द ही इस डरावने अनुभव से छुटकारा पा लेंगे। काफी मशक्कत के बाद गांव वाले उस शख्स को हरा पाने में सफल रहे और बच्चों को मुक्त कर दिया। बच्चों ने राहत की सांस ली और खुशी के आंसू उनकी आंखों में चमकने लगे। गांव वालों ने बच्चों को अपने गले से लगाया और उन्हें सुरक्षित घर ले जाने का वादा किया। बच्चों के चेहरों पर एक नई चमक थी और गांव वालों ने उनकी हिम्मत और बहादुरी की सराहना की। गांव के लोग भी आपस में गले मिले और सभी ने मिलकर इस कठिन घड़ी का सामना करने की खुशी मनाई। बच्चों की सुरक्षित वापसी के बाद गांव में एक नई उम्मीद और खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वालों ने एकजुट होकर इस संकट का सामना किया था और उनकी हिम्मत ने सभी को एक नया जीवन दिया। बच्चों की हंसी और खेल फिर से गांव की गलियों में गूंजने लगे। गांव वालों ने इस अनुभव से सीखा कि एकजुटता और धैर्य से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। उन्होंने किले को फिर से सुरक्षित बनाया, ताकि भविष्य में कोई और इस प्रकार के खतरे का सामना न कर सके। गांव की नई शुरुआत ने सबके दिलों में एकता और साहस का संदेश छोड़ दिया, जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करेगा। If you enjoyed this story, don't forget to like and share. And for more interesting and informative videos, make sure to subscribe to our channel, Zizu Tunes. See you in the next story. Until then, goodbye.